इस एनीमे को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपने आज तक ये एनीमे नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इस एनीमे को पसंद करने लगोगे, क्योंकि ये एनीमे इतनी ज्यादा अच्छी है। एनीमे के स्टार्ट में हम एक बहुत बड़े स्कल को देखते हैं जो कि एक राक्षस का होता है और उसके ऊपर एक मूर्ति होती है द फर्स्ट विजर्ड किंग की, जिसने इस राक्षस को मारा होता है। इस स्कल के पास एक चर्च होता है एंड एक दिन उस चर्च के फादर को अपने चर्च के गेट के पास दो छोटे बच्चे मिलते हैं जिनको कोई वहाँ पर छोड़ के चला जाता है। फादर समझ जाते हैं कि ये दोनों ही बच्चे अनाथ हैं और वो उन दोनों को अपने साथ अंदर ले आते हैं। उन बच्चों के टी शर्ट पर उनके नाम लिखे होते हैं, जिनमें से एक तो बहुत शांत और प्यारा होता है जिसका नाम यूनो होता है, लेकिन दूसरा वाला थोड़ा बदमाश होता है और अजीब अजीब हरकत कर रहा होता है। एंड यही हमारी एनीमे का मेन कैरेक्टर होता है एंड इसका नाम आस्था होता है। फिर हम देखते हैं कि 15 साल बीत जाता है एंड आस्था अपनी चर्च की सिस्टर लिली को ही प्रपोज कर देता है। वो उससे कहता है कि मैं बड़ा होकर एक विजर्ड किंग बनूंगा और आपको बहुत खुश रखूंगा, प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए सिस्टर लिली। जिस पर सिस्टर लिली बोलती है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। लेकिन आस्था बहुत ज्यादा जिद्दी होता है एंड वो सिस्टर लिली से जिद करने लगता है कि वो उससे शादी कर ले। एंड सिस्टर लिली उससे परेशान हो जाती है एंड वो अपना मैजिक यूज करके आस्था को एक वाटर पंच मारती है, जिससे आस्था वहीं पर बेहोश हो जाता है। सिस्टर लिली उसके पास जाती है और उससे पूछती है तुम ठीक हो ना। एंड वहीं पर चर्च के कुछ और बच्चे आ जाते हैं एंड वो सिस्टर लिली से कहते हैं बिल्कुल सही किया आपने, जब भी आपको परेशान करे इसको एक दो वाटर पंच मार दिया करिए। लेकिन तभी आस्था दोबारा होश में आ जाता है एंड फिर से सिस्टर लिली के पीछे पड़ जाता है, बट इस बार वहाँ पर यूनो आ जाता है एंड वो आस्था को अपनी मैजिक से वहीं पर नीचे गिरा देता है। आस्था गुस्से से उठता है और उसके पास भाग के जाकर कहता है आखिर तुम मेरे और सिस्टर लिली के बीच में टांग क्यों घुसाते हो। जिस पर यूनो आस्था को कहता है देखो, पहले तो तुम बहुत ज्यादा शोर मचाते हो, दूसरा तुम्हारी हाइट बहुत कम है, तीसरा तुम दिमाग से कम हो और सिस्टर लिली इस चर्च की नन है और नन लोग शादी नहीं कर सकती, तुम्हारे दिमाग में इतना भी नहीं घुसता क्या। जिस पर आस्था बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, आजा 1v1 फ्री फायर में नहीं असली फाइट में। मतलब जिस पे आस्था से कहता है कि मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, तुम्हारे साथ 1v1 करके। आस्था बोलता है कि क्यों, डर गई क्या। जिस पर ये बच्चा जिसका नाम मैक्स होता है ये बोलता है कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि तुम यूनो को जिंदगी में भी हरा सकते हो। आस्था मैक्स से पूछता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बच्चे मुझसे, मैं तुमसे इतना बड़ा हूँ फिर भी तुम मेरी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते। बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी ऐसे की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता जो 15 साल का होने के बाद भी मैजिक का यूज नहीं कर सकता। असल में आस्था के पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं होता। असल में आस्था एक ऐसी वर्ल्ड में होता है जहाँ पर मैजिक से ही सब कुछ होता है। बिना मैजिक के मैक्स आस्था से कहता है तुम सोच भी कैसे सकते हो बिना मैजिक के यूनो जैसे पावरफुल मैजिशियन को हरा सकते हो। आस्था कहता है अच्छा, अगर यूनो इतना ही स्ट्रॉन्ग है तो वो ये कर सकता है। एंड वो बहुत तेज स्पीड से क्रंचेस मारने लगता है। असल में आस्था मैजिक तो यूज नहीं कर सकता, इसलिए वो एक्सरसाइज करके अपने आप को फिजिकली स्ट्रॉन्ग बना लेता है। मैक्स आस्था से कहता है कि तुम क्रंचेस मार के विजर्ड किंग नहीं बन सकते, क्योंकि विजर्ड किंग स्ट्रॉन्ग मैजिशियन होता है, ना कि स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डर। एंड तभी यूनो अपनी मैजिक का यूज करके सिस्टर लिली के कपड़े सुखाने लगता है, जिसको देखने के लिए सारे बच्चे भागकर चले जाते हैं। एंड यूनो का सपना भी आस्था की तरह विजर्ड किंग बनने का होता है। सिस्टर लिली भी यूनो को थैंक्स कहती है उसकी हेल्प करने के लिए, जिस पर आस्था को बहुत जलन होती है एंड वो जल्दी से भागकर लकड़ियां काटने आ जाता है ताकि सिस्टर लिली उसे भी थैंक्स बोले। लेकिन इससे पहले वो लकड़ियां काटता यूनो अपने मैजिक से लकड़ियां भी काट देता है। असल में इसको आस्था के सामने थोड़ा शो ऑफ करना पसंद होता है। मैक्स कहता है कि मुझे यकीन है कि अगला विजर्ड किंग यूनो ही बनेगा, तुम नहीं आस्था। एंड तभी वहाँ पर फादर भी आ जाते हैं एंड वहाँ पर आके यूनो की तारीफ करने लगते हैं कि यूनो एक दिन जरूर इस चर्च का नाम रोशन करेगा। आस्था दुखी हो जाता है और अकेले कोने में जाकर बैठ जाता है। तभी उसके पास सिस्टर लिली आती है, तभी उससे कहती है कि तुम दुखी मत हो, थोड़ी दिनों में तुम्हारी ग्रिमवोर तुम्हें मिल जाएगी, फिर तुम भी मैजिक का यूज कर पाओगे। जिसे सुनकर आस्था बहुत खुश हो जाता है और फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है कि आप देखना सिस्टर लिली, मुझे इस दुनिया की बेस्ट ग्रिमवोर मिलेगी एंड फिर मैं बहुत मेहनत करके सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा एंड फिर मैं एक दिन विजर्ड किंग भी बनूंगा। ग्रिमवोर असल में एक मैजिकल बुक होती है जिसमें 3 लीफ बनी होती है जो सबको 15 साल की एज पर मिलती है एंड उसको पाने के बाद लोगों का मैजिक बढ़ जाता है एंड वो मैजिकल अटैक भी यूज कर सकते हैं। आस्था यूनो से कहता है कि जब मुझे मेरी ग्रिमवोर मिलेगी तब हम दोनों मिलकर बचपन की तरह साथ में प्रैक्टिस करेंगे और साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग बनेंगे। पर यूनो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है, मानो कि आस्था को वो अपनी टक्कर का मानता ही नहीं। जिस पर आस्था भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है एंड वो भी वहाँ से चला जाता है। सिस्टर लिली यूनो के पास आती है और उससे कहती है तुम्हें आस्था के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। यूनो कहता है कि आस्था मेरे रहते कभी विजर्ड किंग नहीं बन पाएगा। सिस्टर लिली को लगता है कि आस्था बहुत दुखी होकर गया है तो वो मे भी कहीं जाकर छुपकर रो रहा होगा, लेकिन हमारा हीरो कोई रोता होता नहीं है। वो यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा होता है ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के लिए और अपने विजर्ड किंग बनने के सपने को सच करने के लिए। थोड़ी दिनों
दिनों बाद आस्था, यूनो और बहुत सारे बच्चे जो 15 साल के हो गए थे वो ग्रिमवोर टावर जाते हैं अपनी अपनी ग्रिमवोर लेने। आस्था बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि अब वो मैजिक यूज कर पाएगा एंड यूनो को टक्कर दे पाएगा। वहाँ पर 2 नोबल फैमिली के बच्चे भी आए होते हैं जो आस्था और यूनो का मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि वो गरीब होते हैं। और तभी वहाँ पर उस ग्रिमवोर टावर का मास्टर आ जाता है। फिर ये मास्टर एक मैजिकल स्पेल बोलता है एंड सारे लोगों के पास उनकी ग्रिमवोर उड़कर जा रही होती है। सारे लोग अपनी ग्रिमवोर पाकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, लेकिन आस्था के पास कोई भी ग्रिमवोर नहीं आती। आस्था बोलता है कि मेरी ग्रिमवोर लेट हो गई क्या, मेरी ग्रिमवोर कहाँ है, जिस पर सारे के सारे लोग उस पर हंसने लगते हैं एंड उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन तभी यूनो के पास उसकी ग्रिमवोर आ जाती है जो कि होती है एक 4 लीफ ग्रिमवोर जो कि बहुत ज्यादा रेयर होती है एंड यही ग्रिमवोर फर्स्ट विजार्ड किंग के पास भी होती है, जिसको देखकर सारे के सारे लोग भी शॉक हो जाते हैं कि आखिर यूनो जैसा नोबल फैमिली का भी ना होते हुए भी उसको 4 लीफ ग्रिमवोर कैसे मिल गई। यूनो घूमता है और बोलता है कि मैं बनूंगा अगला विजार्ड किंग एंड सारे के सारे लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। एंड तभी आस्था खड़ा होता है और यूनो से बोलता है नहीं, तू नहीं बनेगा अगला विजार्ड किंग, जिस पर फिर से सारे लोग उस पर हंसने लगते हैं एंड उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। एंड यूनो भी आस्था को वहीं पर इग्नोर करके चला जाता है। इसके बाद आस्था अकेले जंगल में उल्टा लटका होता है एंड थोड़ा सा दुखी होता है क्योंकि ना तो उसके पास सिर्फ मैजिक है बट अब उसको ग्रिमवोर भी नहीं मिली। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वो गिव अप नहीं करता और वो उठता है और कहता है क्या हुआ अगर मेरे को ग्रिमवोर नहीं मिली तो मैं तभी मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा एंड एक दिन मैं विजार्ड किंग बनूंगा। तुम बस वेट करना यूनो, मैं ही तुम्हारा राइवल हूँ एंड मैं ये तुम्हें प्रूफ करके रहूंगा। लेकिन तभी उसे एक आवाज आती है। इधर हम देखते हैं कि ये दोनों जलन के मारे यूनो से लड़ने लग जाते हैं एंड उससे कहते हैं कि तुम जैसे गरीब को 4 लीफ ग्रिमवोर कैसे मिल सकती है और हम नोबल्स को नहीं, मैं जला दूंगा तुम्हारी इस ग्रिमवोर को। एंड वो यूनो के ऊपर एक मैजिकल अटैक यूज कर देते हैं, लेकिन यूनो बिना अपनी ग्रिमवोर का यूज करके अपने आप को डिफेंड कर लेता है, जिसको देखकर ये दोनों शॉक रह जाते हैं कि आखिर यूनो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। लेकिन तभी अचानक कुछ चेन्स आके उन दोनों को पकड़ लेती है एंड तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो बोलता है तुम लोग पागल हो क्या, इतनी रेयर चीज को जलाना चाहते हो। यूनो पूछता है कौन हो तुम, जिस पर ये आदमी कहता है कि मेरा नाम है स्नेक और मुझे वो चीज चाहिए जो तुम्हारे पास है। एंड तभी वो अपने मैजिक से यूनो को भी पकड़ लेता है एंड उसकी 4 लीफ ग्रिमवोर को भी उससे छीन लेता है। यूनो बोलता है कि स्नेक, मैंने तुम्हारा नाम सुना है, तुम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फेमस चोर हो, लेकिन तुम्हें ये तो पता ही होगा एक ग्रिमवोर को उसका ओरिजिनल ओनर ही यूज कर सकता है। जिस पर स्नेक कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम्हारी ग्रिमवोर को तुम्हारे बिना कोई यूज नहीं कर सकता, लेकिन ब्लैक मार्केट में इस 4 लीफ ग्रिमवोर से मुझे बहुत पैसे मिलेंगे एंड इसीलिए मैं तुम्हारी ग्रिमवोर चुरा रहा हूँ एंड माफ करना तुम्हारा विजार्ड किंग बनने का सपना यहीं पर खत्म होता है। एंड तभी वहाँ पर हमारा आस्था आ जाता है एंड आस्था गिरकर अपनी बेइज्जती भी करा लेता है, लेकिन फिर भी वो खड़ा होता है और बोलता है क्या हो रहा है यहाँ और तुम्हारे पास 2 ग्रिमवोर कैसे है। यूनो बोलता है कि उसमें से एक मेरी है और यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। तब आस्था सारा का सारा खेल समझ जाता है। तब आस्था स्नेक को कहता है चुपचाप यूनो की ग्रिमवोर उसे वापस दे दो, जिस पर स्नेक कहता है कि तुम तो वही लूजर हो ना जिसको एक भी ग्रिमवोर नहीं मिली एंड वो ये कहकर उस पर हंसने लगता है। आस्था कहता है कि हाँ मैं वही हूँ जिसको कोई भी ग्रिमवोर नहीं मिली, लेकिन मैं ही हूँ जो एक दिन विजार्ड किंग बनेगा। एंड ये कहकर आस्था स्नेक की तरफ भागता है। यूनो कहता है नहीं उससे मत लड़ना आस्था। स्नेक अपने मैजिक से आस्था पर अटैक करता है, लेकिन आस्था उसके अटैक को डॉज करके उसके पीछे आ जाता है एंड वो बस उसको एक पंच मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे स्नेक की चेन्स पकड़ लेती है एंड फिर स्नेक अपनी मैजिक से आस्था को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। एंड तब आस्था मन में सोचता है कि ये तो बस एक चोर है, फिर भी ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है, और अगर एक चोर इतना स्ट्रॉन्ग है तो विजार्ड किंग कितना स्ट्रॉन्ग होगा। एंड फिर स्नेक उसे एक पीछे की दीवार पे लगा देता है एंड उसके पास जाकर उसे बोलता है अपनी आंखें खोलो बच्चे, तुम मुझे 100 जन्मों में भी नहीं हरा सकते। आस्था अपने मन में सोचता है कि ये सही तो कह रहा है, मैं चाहूँ जितना भी अपनी बॉडी को ट्रेन करके स्ट्रॉन्ग बना लूं, लेकिन मैं इसको कभी नहीं हरा सकता। स्नेक आस्था के ऊपर हंसता है और बोलता है अपनी चैन से मैं किसी के अंदर कितना मैजिक है वो नाप सकता हूँ, और तुम्हारे अंदर एक बूंद भी मैजिक नहीं है एंड तुम्हारे पास कोई भी ग्रिमवोर नहीं आई, क्योंकि ग्रिमवोर मैजिक को बढ़ाती है और तुम्हारे पास मैजिक ही नहीं है। तुम विजार्ड किंग क्या तुम कोई नॉर्मल जॉब भी नहीं कर सकते, शर्म करो अपनी जिंदगी पर, तुम एक बहुत ही बड़े लूजर हो। जिसको सुनकर आस्था अंदर से ही टूट जाता है और वो अपने अंदर सोचता है कि ये एकदम सही कह रहा है, मेरे अंदर ना ही कोई मैजिक है ना ही मेरे पास कोई ग्रिमवोर है, तो फिर मैं आखिर कैसे विजार्ड किंग बन सकता हूँ जो कि पूरी दुनिया का स्ट्रॉन्ग मैजिशियन होता है। एंड जिंदगी में आस्था पहली बार गिव अप करने ही वाला होता है, लेकिन तभी यूनो चिल्लाकर बोलता है नहीं, मैं जानता हूँ कि आस्था विजार्ड किंग नहीं बनेगा क्योंकि अगला विजार्ड किंग मैं ही बनूंगा, लेकिन आस्था कोई लूजर नहीं, वो है मेरा राइवल एंड उसके अंदर भी एक मैजिकल पावर है एंड वो है कभी भी गिव अप ना करने का। एंड इसको सुनते ही मानो आस्था के अंदर दोबारा से जान आ जाती है। वो स्नेक से कहता है कि दूर हट मुझसे। स्नेक उससे दूर हट जाता है एंड आस्था के पास एक अजीब सी एनर्जी आने लग जाती है। आस्था यूनो से कहता है कि चिंता मत करो यूनो, मैं इस आदमी को तुम्हारी ग्रिमवोर नहीं ले जाने दूंगा, चाहे मुझे तुम्हारे लिए मरना ही क्यों ना पड़े। एंड आस्था के पास उसकी खुद की ग्रिमवोर उड़कर आ जाती है, जो कि कोई नॉर्मल ग्रिमवोर नहीं
जो कि एक 5 लीफ ग्रिमवॉर होती है, जो पूरी की पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही होती है। मतलब यूनो से भी ज्यादा रेयर ग्रिमवॉर। दुनिया में 3 तरह की ग्रिमवॉर होती है। 3 लीफ ग्रिमवॉर जिसमें मैजिकल पावर होती है एंड ये बहुत ही कॉमन होती है। 4 लीफ ग्रिमवॉर जो कि बहुत रेयर होती है। 5 लीफ ग्रिमवॉर जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है एंड इसके अंदर एक डेमन होता है। एंड फाइनली आस्था को उसकी 5 लीफ ग्रिमवॉर मिल जाती है। यूनो आस्था को देखकर स्माइल करता है और बोलता है, मुझे पता था तुम वो हो जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकता है, जैसे तुमने बचपन में किया था। कि कैसे यूनो स्टार्टिंग में बहुत ही रोतड़ू था और छोटी छोटी बातों पर रोता रहता था एंड आस्था स्टार्टिंग से ही उसकी मदद करता रहता था एंड उसके एकदम बड़े भाई की तरह प्रोटेक्ट करता था। फिर एक दिन बचपन में सिस्टर लिली आस्था और यूनो को फर्स्ट विजिट किंग की स्टोरी सुनाती है कि कैसे एक बार पूरी दुनिया पर एक बहुत बड़े और ताकतवर राक्षस ने हमला कर दिया था और हर जगह तबाही मचा दी थी। हर तरफ दुख ही दुख फैल गया था। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और उन सबको बचा लेता है एंड उसकी और उस राक्षस की बहुत दिनों तक लड़ाई चलती है। लेकिन आखिरी में वो लड़का उस राक्षस को हरा देता है और दोबारा से इस दुनिया में सुख और शांति ले आता है एंड वही बनता है फर्स्ट विजिट किंग पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिशियन। एंड इसी स्टोरी को सुनने के बाद आस्था और यूनो डिसाइड करते हैं कि वो दोनों बड़े होकर विजिट किंग बनेंगे। शाम को फादर आकर यूनो को एक लेटर देते हैं और उससे कहते हैं विलेज के पास एक आदमी तक पहुंचाने के लिए। आस्था कहता है कि मैं चला जाता हूँ, लेकिन यूनो उसे मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं अकेला चला जाऊंगा और अकेला उस आदमी के पास चला जाता है। उसे वो लेटर दे देता है और काफी रात हो चुकी होती है और आस्था को यूनो की चिंता होने लगती है। एंड फिर वापस लौटते समय यूनो को एक बड़ा सा आदमी घेर लेता है और वो उसका पेंडेंट जबरदस्ती छीन लेता है। यूनो उससे कहता है प्लीज मुझे वो चीज वापस कर दो, मेरे पेरेंट्स की वो आखिरी निशानी है। जिसपे ये हंसता है और बोलता है चुपचाप यहाँ से भाग जाओ बच्चे, वरना मुझे तुम्हें जान से मारना पड़ेगा। जिसको सुनकर यूनो डर जाता है और रोने लग जाता है और सोचता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तभी वहाँ पर आस्था आ जाता है एंड उस आदमी को पकड़ लेता है। ये आदमी आस्था को मारकर दूर फेंक देता है, लेकिन आस्था फिर से जाके उसे पकड़ लेता है और जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। यूनो बस आस्था को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर जब आस्था जानता है कि वो इस आदमी को नहीं हरा सकता, फिर वो लड़ क्यों रहा है। इससे आस्था को ये आदमी बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देगा। लेकिन फिर भी आस्था गिव अप नहीं करता और उसको पकड़े रहता है और जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि यूनो का पेंडेंट वापस कर दे। ये आदमी समझ जाता है कि ये बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं एंड वो उस पेंडेंट को वहीं पर छोड़कर चला जाता है एंड आस्था वहीं पर गिर जाता है। यूनो उसके पास आकर रोते हुए बोलता है मुझे माफ करना, मेरे वजह से तुम्हें इतनी मार पड़ी। जिस पर आस्था उससे कहता है कि चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा एंड एक दिन मैं बनूंगा विजिट किंग और तुम्हें और चर्च के सारे बच्चों को सेफ और खुश रखूंगा। और इधर हम देखते हैं कि आस्था की ग्रिमवॉर से एक अजीब सी तलवार निकलती है और स्नेक बोलता है अचानक से तुम्हारे पास एक ग्रिमवॉर कहाँ से आ गई, ये क्या हो रहा है। एंड वो आस्था के ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है, लेकिन आस्था अपनी स्वॉर्ड यूज करता है एंड स्नेक की मैजिकल चेन गायब हो जाती है। स्नेक बोलता है कि आखिर तुमने कैसे किया ये, आखिर हो कौन तुम। जिस पर आस्था बोलता है मैं वो हूँ जो एक दिन बनेगा विजिट किंग। एंड ये कहकर स्नेक के ऊपर आस्था अटैक कर देता है एंड स्नेक की एक बार में ही बैंड बज जाती है और उसको हरा देता है। यूनो उसे देखकर हंस रहा होता है और आस्था उसके पास आकर बोलता है ये देखो यूनो, मेरे को फाइनली ग्रिमवॉर मिल गई। यूनो आस्था से बोलता है कि तुमने एक बार फिर मुझे बचा लिया। आस्था, तुम्हें याद है ना वो प्रॉमिस जो हमने बचपन में किया था। जब यूनो आस्था की बात सुनता है तो वो पूछता है कि क्या मैं विजिट किंग बन सकता हूँ जबकि मैं इतना वीक हूँ। जिसपे आस्था कहता है कि हाँ, अगर तुम बहुत मेहनत करोगे और कभी भी गिव अप नहीं करोगे तो तुम क्या कोई भी विजिट किंग बन सकता है। जिसको सुनकर यूनो खड़ा हो जाता है और बोलता है कि ठीक है, मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि आज के बाद मैं कभी नहीं रोऊंगा एंड मैं मेहनत करके जरूर विजिट किंग बनूंगा और तुमको और चर्च के सारे लोगों को खुश रखूंगा। जिसपे आस्था यूनो से कहता है अब इसका मतलब ये है कि हम दो राइवल्स हैं एंड वो एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो बहुत मेहनत करेंगे एंड एक दिन विजिट किंग बनेंगे। आस्था यूनो से कहता है कि हाँ, मुझे याद है एंड मुझे लगा था कि तुम भूल गए होगे। एंड फिर वो दोनों फिर से बचपन की तरह दोबारा से एक दूसरे से शर्त लगाते हैं ये देखने के लिए पहले विजिट किंग कौन बनेगा। इसके बाद हम अभी के विजिट किंग की झलक देखते हैं एंड उन 9 मैजिक नाइट को भी देखते हैं जो किंगडम में विजिट किंग के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिशियन होते हैं। इनका काम होता है किंगडम में पीस और ऑर्डर मेंटेन करके रखना और इन सब की एक स्क्वाड होती है। इसको ज्वाइन करने के लिए बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है और उसी एग्जाम को करने के लिए आस्था और यूनो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं कि फादर और सिस्टर लिली ग्रिमवॉर के मास्टर के पास जाते हैं एंड फादर मास्टर से पूछता है कि आखिर एंट्रेंस एग्जाम के लिए उसने यूनो के साथ आस्था का नाम क्यों दिया जबकि आस्था तो उस टेस्ट को पास भी नहीं कर सकता। जिस पर मास्टर कहता है कि आस्था ने उसे अपनी ग्रिमवॉर दिखाई थी और मुझसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया था कि उसे एंट्रेंस एग्जाम में भेज दे, तो इसलिए मैंने उसे भेज दिया। फादर मास्टर से पूछते हैं कि आखिर जो ग्रिमवॉर आस्था के पास है वो ग्रिमवॉर है कि नहीं। फिर मास्टर कहते हैं कि मैं तुम्हें ज्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, उस ग्रिमवॉर की वजह से आस्था को फ्यूचर में एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। फादर मास्टर से बहुत रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि आस्था बहुत वीक है और उसके पास मैजिक भी नहीं, तो उसको एंट्रेंस
एग्जाम में ना भेजें, जिसपे मास्टर उसे कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम आस्था को इसलिए नहीं भेजना चाहते क्योंकि अगर वो पास हो गया तो वो यहाँ से चला जाएगा और तुम्हें उसकी याद आएगी। जिस पर फादर थोड़ा शर्मा जाते हैं और बहाने बनाने भी लग जाते हैं, जिससे सिस्टर लिली समझ जाती है कि फादर आस्था को सीक्रेटली बहुत प्यार करते हैं। इधर हम देखते हैं कि आस्था और यूनो दोनों रेस लगा रहे होते हैं, चर्च आ रहे होते हैं और उन दोनों के बीच टाई हो जाती है। आस्था पूछता है कि जल्दी बताओ कौन जीता। मैक्स बोलता है कि यूनो जीता है और आस्था बोलता है अभी रेस खत्म नहीं हुई है, जो चर्च के अंदर पहले घुसेगा वो जीतेगा। और आस्था चर्च के अंदर घुसने ही वाला होता है, लेकिन तभी यूनो अपनी मैजिक से उसे उड़ाकर दूर फेंक देता है और रेस जीत जाता है। रात में सोते वक्त आस्था सपनों में यही बोल रहा होता है कि वो एक दिन विजिट किंग बनेगा। भाई ये पागल तो नहीं है विजिट किंग बनने के लिए, जिसको सुनकर मैक्स आस्था पर गुस्सा हो जाता है। अगले दिन आस्था फिर से ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसके पास मैक्स आ जाता है और आस्था से पूछता है क्या हुआ। मैक्स बोलता है तुम बेवकूफ हो, जिस पर आस्था गुस्सा हो जाता है और बोलता है ये बोलने के लिए तुम चर्च से मेरे पास इतनी दूर आए। मैक्स बोलता है कि तुम्हारे पास तो मैजिक भी नहीं है, तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम मैजिक नाइट एग्जाम में पास हो जाओगे। आस्था बोलता है कि मेरे पास तो अब मेरी ग्रिमवॉर है, अब तो मैं जरूर मैजिक नाइट एग्जाम में पास हो जाऊंगा और एक दिन बनूंगा विजिट। लेकिन तभी उसे मैक्स बीच में रोक देता है, चुप रहो, जब देखो विजिट किंग विजिट किंग। तुम क्यों नहीं समझते कि हमारे जैसे गरीब और वीक लोग के सपने पूरे नहीं होते। जिस पर आस्था उसके पास आता है और चिल्लाकर बोलता है जरूर होते हैं, अगर तुम सपनों को पूरे दिल से चाहो और उसके लिए पूरी जान लगाकर मेहनत करो तो तुम्हारा जो भी सपना है वो पूरा हो जाएगा। और जिंदगी में पहली बार मैक्स को समझ में आता है कि आस्था इतना बड़ा भी लूजर नहीं, क्योंकि कल आस्था और यूनो एंट्रेंस एग्जाम के लिए जाने वाले होते हैं और आस्था बहुत खुश होता है और फादर आस्था को अपने पास बुलाकर उससे कहते हैं देखो आस्था, अगर तुम फेल भी हो जाओगे तो ज्यादा दुखी मत होना, चुपचाप वापस आ जाना, हम लोग हमेशा ही तुम्हारे साथ हैं। एंड आस्था कहता है कि यही चीज आप यूनो को भी कहोगे कि सिर्फ मुझे ही कह रहे हो, जिससे फादर उससे कुछ नहीं कहते क्योंकि उन्हें पता है कि यूनो तो आसानी से ही पास हो जाएगा, बस आस्था की थोड़ी दिक्कत है। आस्था फादर से कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं जरूर एंट्रेंस एग्जाम में पास हो जाऊंगा और उसके बाद मैं बनूंगा विजिट किंग और वापिस आके सिस्टर लिली से शादी करूंगा। लेकिन तभी सिस्टर लिली उसे अपने वाटर पंच से चुप करा देती है। अगले दिन आस्था और यूनो अपनी जर्नी पर निकलने वाले होते हैं। सारे लोग उनको बेस्ट ऑफ लक और बाय बाय बोल रहे होते हैं। एंड मैक्स बोलता है कि आस्था को कहने की जरूरत नहीं है, वो वापस आएगा, लेकिन अगर तुम किसी तरह पास हो गए आस्था तो मैं मान लूंगा कि हम जैसे लोग भी ड्रीम्स देख सकते हैं एंड फिर मैं भी मैजिक नाइट बनने के लिए मेहनत करूंगा। जिस पर आस्था उससे कहता है कि तैयार हो जाओ अब मेहनत करने के लिए। एंड फिर आस्था और यूनो निकल जाते हैं अपनी मंजिल के तरफ। सिस्टर लिली भी आस्था के जाने पर थोड़ी दुखी होती है और आस्था और यूनो बड़ी लंबी सफर के बाद पहुंच जाते हैं अपने मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम के पास। अब हम देखेंगे कि आस्था पास होता है कि फेल, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट में बस इतना ही, और अगर आप हिंदी एनीमे देखना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और उसके नेक्स्ट पार्ट के लिए 100 के लाइक कंप्लीट कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।